दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक छोटे से कबीले पर फोकस करती है। इस फिल्म में इस कबीले की अजीबोगरीब मान्यताओं को दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की स्टोरी। तो दोस्तों, फिल्म की स्टोरी डैनी नाम की एक लड़की से शुरू होती है जो अपनी छोटी बहन को लेकर बहुत परेशान रहती है क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उसे अजीबोगरीब मैसेज करती रहती है और वह अपनी इन सब परेशानी को अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टियानो से शेयर करती है। तभी उसके पास पुलिस का फोन आता है कि आपकी बहन ने सुसाइड कर लिया है और अपने माता पिता को भी मार डाला है, जिसका पता चलने पर वह अंदर से और टूट जाती है। और इस वक्त क्रिस्टियानो उसको संभालता है और दिलासा देता है। टाइम बीतता है और एक दिन क्रिस्टियानो डैनी को लेकर अपने फ्रेंड की पार्टी में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि क्रिस्टियानो का फ्रेंड पहले उन सबको गर्मियों की छुट्टी में अपने कबीले ले जाना चाहता है। वहीं क्रिस्टियानो पहले तो मना करता है मगर बाद में मान जाता है और डैनी को भी अपने साथ ले लेता है ताकि वे अपने परिवार की मौत से उभर सके। और पांचों लोग कबीले की तरफ निकल चलते हैं, जहां पहुंच के वे अपनी गाड़ी गांव के बाहर ही खड़ी करते हैं। वहां पहले का भाई भी मिलता है जो अपने साथ अपने दो दोस्तों को भी लेके आया है और सभी साथ में पैदल ही कबीले की तरफ चल निकलते हैं। कबीले पर पहुंच के वे सभी पहले के माँ और बाप से मिलते हैं जो बहुत अच्छे नेचर के होते हैं और सभी से बहुत प्यार से मिलते हैं और सभी का स्वागत करते हैं। पहले सबको अपना कबीला घुमाता है जहाँ पर एक भालू भी रहता है। पहले सबको अपना कबीला घुमाने के बाद एक हॉल में ले जाता है जहाँ पर सब लोग एक साथ आराम करते हैं। फिर अगले दिन सभी खाने की टेबल पर मिलते हैं जहाँ पर एक बूढ़ी औरत और एक बूढ़ा आदमी आते हैं। ये खाना उनके ही स्वागत में होता है। उसके बाद उन दोनों बूढ़े आदमी और औरत को एक पहाड़ पर लेकर जाया जाता है और बाकी सारे लोग नीचे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले बूढ़ी औरत पहाड़ से कूद कर अपनी जान दे देती है। उसके बाद बूढ़ा आदमी कूदता है पर वह मरता नहीं, उसकी एक टांग ही टूटती है जिस पर कबीले वाले ही उसके सर पर हथौड़ा मारकर उसे मार देते हैं। जिस पर डैनी और पहले के भाई के साथ आए हुए दोस्त डर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मानवता के विपरीत है, तुम लोग कैसे उन्हें मार सकते हो। मगर पहले की माँ उनको समझाती है कि वे अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, उनकी उम्र 72 साल हो चुकी है और हमारे कबीले की यही परंपरा है कि बुढ़ापे की कठिनाइयों से बचने के लिए हम स्वयं ही खुद को मार लेते हैं। जिसके बाद ये सभी वहाँ से चले जाते हैं और क्रिस्टियानो जोश से बोलता है कि मैं इस कबीले के ऊपर अपनी थीसिस लिखना चाहता हूँ, जिस पर जोश चिढ़ जाता है क्योंकि ये जोश का आइडिया था और वह क्रिस्टियानो के साथ इस थीसिस को बांटना नहीं चाहता। जिसके बाद हमें कबीले की दूसरी रस्म दिखाई जाती है जिसमें कबीले वाले एक पेड़ की बलि देते हैं, पर उनमें से एक कहता है कि ये काफ़ी नहीं है और तभी वहाँ एक बच्ची आ जाती है और अपनी खुशी से बलि देना चाहती है, जिसका डैनी विरोध करती है। लेकिन ये सब महज एक मजाक होता है जिस पर डैनी वहाँ से चली जाती है। क्रिस्टियानो भी उसके पीछे जाता है जिस पर डैनी उससे कहती है कि वे अब यहाँ पर रुकना नहीं चाहती, यहाँ से अभी चलो। पर क्रिस्टियानो नहीं मानता क्योंकि उसे अब इस कबीले पर अपनी थीसिस पूरी लिखनी है। अगले दिन हमें पहले दिखता है जो जोश को बता रहा है कि उसने अपने बड़ों से इजाज़त ले ली है और तुम इस जगह और उनके नाम सही नहीं लिखोगे और अपने थीसिस में कोई फ़ोटो भी नहीं लोगे और तुम्हें ये क्रिस्टियानो के साथ मिलकर लिखनी होगी। तभी हमें दिखाई देता है कि पहले के भाई के साथ आई लड़की वहाँ से जाने के लिए अपना बैग लेके आती है और अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही होती है। इस पर पहले के पिता उसको बताते हैं कि वो तो पहले ही जा चुका है क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं थी, इसलिए तुम्हें नहीं भेजा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वे सभी एक बार फिर से साथ में एक बड़ी टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ से एक लड़की क्रिस्टियानो के दोस्त मार्क को अपने साथ ले जाती है। वहीं उसका दूसरा दोस्त जोश जब रात में चोरी से कबीले के मंदिर जाता है उनके धर्मग्रंथों की फोटो खींचने के लिए, तो वहाँ कबीले वाले आ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और मार डालते हैं। और अगली सुबह नाटक करते हैं कि जोश और मार्क उनके धर्मग्रंथों को लेकर वहाँ से भाग गए हैं। उसके बाद पहले की बहन डैनी को अपने साथ ले जाती है और क्रिस्टियानो को पहली की माँ के पास भेजा जाता है, जहाँ वह उसे कबीले की एक लड़की के साथ सेक्स करने के लिए मना लेती है और वह मान जाता है क्योंकि उसे उन पर थीसिस लिखना था। और वहीं डैनी को एक शराब पिलाई जाती है जिससे उसे नशे हो जाते हैं और उसे ज़बरदस्ती एक डांस कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाता है, जहाँ जीतने वाली लड़की को रानी बनाया जाता है और डैनी जीत कर रानी भी बन जाती है, पर वे अभी भी होश में नहीं है।
वहीं किस्तानी को मंदिर में ले जाकर कबीले की एक लड़की के साथ संभोग कराया जाता है, जहां सभी औरतें भी रहती हैं। ये सब कार्यक्रम डैनी देख लेती है और उसे इस बात का बहुत गम भी होता है। तभी किस्तानो वहां से डर के भाग जाता है और एक झोपड़ी में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके सारे दोस्त मर चुके हैं। उसके बाद कबीले की बैठक होती है, जहां डैनी भी होती है और इस बैठक में 9 लोगों को चुना जाता है बलि के लिए, जिनमें से 6 लोग कबीले वाले पहले ही चुन चुके हैं। वे दोनों बूढ़े लोग और पहले और उसके साथ लाए गए लोग। बाकी के 3 लोगों में पहले का भाई स्वयं को चुनता है अपने साथी के साथ और आखिर में किस्तानो को चुना जाता है, जिस पर रानी भी रजामंदी दे देती है, क्योंकि वे किस्तानो के धोखे से बहुत दुखी है और अभी भी नशे की ही हालत में है। उसके बाद किस्तानो को भालू के शरीर के अंदर डालकर सभी 9 लोगों को मंदिर में ले जाया जाता है और उस मंदिर में आग लगाकर उन सभी की बलि दे दी जाती है, जहाँ डैनी अभी भी नशे की हालत में होती है और ये सब देख कर हंस रही होती है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है, लेकिन डैनी के साथ क्या हुआ हमें नहीं दिखाया जाता। अब आप ही कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से उसके साथ क्या हुआ होगा। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।